हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एकता सूर्यवंशी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएफ के बारे में। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं फ्रेंड्स जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं रहता है कि हम अपने पीएफ के वर्क को कैसे इजीली कंप्लीट करवा सकते हैं। आप भी जानते हैं, कहीं हम वर्क करते हैं, हमारा पीएफ ईएसआईसी करता है तो बहुत ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। कभी नेम मिसमैच होता है, कभी हमारा मोबाइल नंबर मिसमैच होता है, कभी हमारा आधार कार्ड नंबर अलग रहता है, उसमें बर्थ ऑफ डेट मिसमैच होता है। तो इसलिए आज हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं पीएफ के बारे में। आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम आता है और कैसे हम उन प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर पीएफ से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी इशू आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ईपीएफओ ऑफिस से, जो आपका ईपीएफओ ऑफिस लगता है, उससे कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसे लिंक्स, ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं जो आप यूट्यूब पर और फेसबुक चैनल पर मेरे देख सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिल सकती है पीएफ से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं फर्स्टली आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहला प्रॉब्लम आता है हमें किस चीज़ का। मान के चलिए केवाईसी रिलेटेड फ्रेंड्स। पीएफ में ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमें केवाईसी रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हम अगर जब हमारा पीएफ क्लेम करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें अपने आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, और मेन चीज़, हम जिस कंपनी में काम कर रहे होते हैं वहाँ का डिजिटल सिग्नेचर होना, वहाँ के ओनर का, एम्प्लॉयर का डिजिटल सिग्नेचर होना कंपलसरी रहता है। अगर केवाईसी नहीं कंप्लीट होती है फ्रेंड्स आधार कार्ड, पैन कार्ड की, तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम पीएफ के पेमेंट को क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आप चेक कीजिएगा, अगर आपके यूएनए नंबर में पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक नहीं है, केवाईसी नहीं कंप्लीट है, तो आप जल्द से जल्द अपना केवाईसी करवा लीजिएगा। बहुत ही ईजी है, मैंने इसकी वीडियोस भी यूट्यूब पर और अपने फेसबुक चैनल पर दी हुई हैं, फेसबुक पेज पर दी हुई हैं कि किस तरीके से आप अपने यूएनए नंबर को आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया है कि हमें कैसे अपने आधार कार्ड की केवाईसी करवाना है, पैन कार्ड की केवाईसी करवाना है। क्लेम करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड की केवाईसी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि अगर हम पीएफ क्लेम करते हैं, मतलब हम पीएफ का हमारा पेमेंट निकालते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है डिजिटल सिग्नेचर का होना। हम जिस कंपनी में वर्क कर रहे होते हैं उस कंपनी के ओनर को वो परमिशन होता है। जब तक कंपनी के ओनर डिजिटल सिग्नेचर का प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर नहीं कंप्लीट करते हैं, तो हम पीएफ का पेमेंट नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप पीएफ का पेमेंट निकाल रहे हैं तो केवाईसी और डिजिटल सिग्नेचर का ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो अगला प्रोसेस होता है वो ये रहता है कि जब हम पीएफ निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जब हम अपने पीएफ का पेमेंट निकालते हैं तो उसके लिए कौन कौन से फॉर्म का भरना ज़रूरी रहता है। केवाईसी का तो देखिए आप समझ ही चुके हैं, और बहुत ज़्यादा इजी भी है कि हम कैसे अपने पीएफ को केवाईसी करवा सकते हैं। मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड को कैसे हम यूएनए नंबर से लिंक करवा सकते हैं, यूएनए नंबर को कैसे अपन ऐड कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, पासवर्ड कैसे बना सकते हैं, ये सारा चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम क्लेम करते हैं तो हमें एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। जब हम क्लेम करने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ फॉर्म शो होते हैं। फॉर्म नंबर होता है अपना 31, फॉर्म नंबर होता है अपना 10C का। ठीक है, 31 का फॉर्म किस काम में आता है, 10C का फॉर्म किस काम में आता है, ये जानना बहुत ज़रूरी रहता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। जब हम कंपनी में कार्य कर रहे होते हैं, हमने कंपनी से जॉब नहीं छोड़ा है और हमें कुछ एडवांस पेमेंट, पीएफ के पेमेंट का रिक्वायरमेंट है, तो हमें उस कंडीशन में एडवांस पेमेंट निकालने के लिए, मतलब अगर हम पूरा पेमेंट नहीं निकालना चाहते हैं, कुछ पेमेंट निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फॉर्म 31 फिल करना रहता है, जिसमें कुछ एडवांस पेमेंट निकल सकता है, हमारा काम हो सकता है। अगर फ्रेंड्स आप कंपनी से रिज़ाइन देना चाहते हैं
ठीक है, कंपनी से आपने यह रिज़ाइन दे दिया है और आप पूरा पेमेंट निकालना चाहते हैं, तो पूरा पेमेंट निकालने के लिए आपको फॉर्म 10C फिल करना रहता है। फॉर्म 31 प्लस फॉर्म 10C आपको दोनों ही फिल करना रहेगा जब भी आपका पीएफ का पेमेंट निकलता है। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको एक प्रोसेस और भी बता देती हूँ। जैसे आप फॉर्म फिलअप करने के बाद में आगे का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, तो वहाँ पर हमें पासबुक का, चेक का या कोई भी एक ऐसा प्रूफ लगाना रहता है जिस अकाउंट में हमारा पेमेंट आता है, मतलब अकाउंट प्रूफ लगाना होता है। हमें ध्यान रखिएगा, जब भी हम पेमेंट निकालते हैं तो हमें वहाँ पर एक अकाउंट प्रूफ लगाना होता है। या तो हम अपना बैंक पासबुक का अकाउंट का जो फ्रंट फोटो रहता है पासबुक का, जहाँ पर सील सिग्नेचर रहते हैं बैंक मैनेजर के, हमारे सिग्नेचर रहते हैं, हम वो लगा सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है या एंट्री नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके दिए हुए चेक में साइन और डेट करके आप उसे लगा सकते हैं, उससे भी आपका काम हो सकता है। उसके बाद में फ्रेंड्स, आप जब उससे अटैच करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब आप उसे अटैच करेंगे तो ऑलवेज वो 100 MB से ज़्यादा का होना चाहिए। अगर वो 100 MB से कम का होता है तो फॉर्म आपका वो सबमिट नहीं होगा। इसलिए 100 MB से अबव होना चाहिए, 100 MB से कम नहीं होना चाहिए। ये ध्यान, इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। अगर आपने रिज़ाइन कर भी दिया या आप पूरा पेमेंट निकालना चाहते हैं, और मान लीजिएगा आपने पहले किसी कंपनी में भी वर्क किया हुआ है, वहाँ का भी आपका पेमेंट बाकी है, अगर आप चाहें कि वो पेमेंट यहाँ पे निकाल सकते, तो वो पेमेंट आपको जिस रिसेंट कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं उसमें ट्रांसफ़र करवाना रहेगा। पीएफ का पेमेंट ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है एक कंपनी से दूसरी कंपनी यूएनए अकाउंट में, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि कैसे प्रोसेस करते हैं पीएफ का एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो अभी मैंने आपको जो भी प्रोसेस बताया है फ्रेंड्स, उसका ध्यान रखिएगा। मेन चीज़, जॉइंट डिक्लेरेशन का मैंने पहले भी बता ही दिया है, बट एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि पहले मैंने जो जॉइंट डिक्लेरेशन के बारे में बताया था वो पहले के हिसाब से बताया था, बट अभी 2023 से कुछ मंथ पहले ही, 1 से 1.5 मंथ पहले ही इसका नया अपडेट आया है। पीएफ में पहले हम एक पीडीएफ डाउनलोड करते थे या कहीं भी ऑनलाइन साइबर वगैरह से उसे निकलवा करके फिल करके पीएफ ऑफिस में या एम्प्लॉयर के पास में जाके साइन सिग्नेचर करा के हम सबमिट कर देते थे। बट अब ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, उसमें मिनिमम जो भी न्यू रूल्स आए हैं 35 पेजेस का वो पीडीएफ आ गया है। 35 पेजेस में जिस पर्सन को अथॉरिटी प्रोवाइड है वो पर्सन के सील सिग्नेचर, अगर जैसे कभी कंपनी बंद हो जाती है, एम्प्लॉयर कहीं चले जाता है या फिर वो किसी भी लड़ाई झगड़े के कारण अगर वो आपके पीएफ में इसमें जॉइंट डिक्लेरेशन में साइन नहीं करता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, बैंक मैनेजर से साइन करवा सकते हैं, उनको अथॉरिटीज़ प्रोवाइड रहती है। अगर आपका बैंक मैनेजर साइन नहीं करता है तो उसके लिए और भी ऑप्शंस उसमें दिए हुए होते हैं फ्रेंड्स। वैसे बैंक मैनेजर्स मना नहीं करते हैं ईजिली, वो हमारा सैलरी अकाउंट होता है तो वो साइन कर देते हैं, बट उस कंडीशन में करते हैं जब वहाँ पर पीएफ अकाउंट जिस कंपनी से खुला है और वो कंपनी बंद हो गई है, उस केस में ये काम किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। और मेन चीज़, जब आप पीएफ में अपने डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स लगाने से ही पहले इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमारा कौन सा नाम लीगल है, क्या हमारे आधार कार्ड में सही बर्थ ऑफ डेट है या नहीं है, सरनेम है या नहीं है। अगर ऐसा कुछ मिस्टेक है तो आप उसे पहले ही करेक्शन करवा लीजिएगा, सही करवा लीजिएगा, ताकि आगे कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट्स वर्क रहते हैं, गवर्नमेंट्स वर्क होते हैं प्रॉपर तरीके से, बट प्रॉपर तरीके से होने में टाइम भी लगता है। अगर आपको जल्दबाजी है तो आप पहले ही सबमिट करने से पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखिएगा। एंड फ्रेंड्स, आपसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है पेज पर, और मेरे पेज को तो आप जानते ही हैं। मेरे पेज पर जितने भी फॉलोअर्स हैं वो अपने कांटेक्ट में सभी को फॉलो करने के लिए का बोलिए पेज का, जिससे अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिससे उन्हें न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। एंड यूट्यूब चैनल पर मैं पर डे एक ना एक वीडियो अपलोड करते रहती हूँ जो आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए यूज़फुल होता है।
अगर मेरी आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं या और भी आप पीएफ रिलेटेड, फेसबुक रिलेटेड, व्हाट्सएप संबंधित या कोई भी गवर्नमेंट योजना रिलेटेड आप वीडियोस देखना चाहते हैं या डीबीटी रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को, पेज को फॉलो कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को, पेज को